तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, जहां पर हम आप लोग को सारे के सारे लेसन आप लोग को पढ़ा रहे हैं। सही है, मैं ही आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। और तो और हमारे जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब कुछ बच्चों ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे इस चैनल पर। सारे लेसन हमने कवर किए हैं, सारे लेसन के एक एक लेक्चर हमने कवर किए हैं हर एक सब्जेक्ट के। सही है, तो चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री तो मिल रहा है, चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या मैथ्स हो, आप लोग को मिलेगा बच्चों। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। ठीक है, वहां पे आपको सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बायोलॉजी आपको मैंने ही पढ़ाया था लास्ट ईयर। सही है, तो बच्चों केमिस्ट्री शुरू किया हुआ है। आई होप आप लोग केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिल रहे होंगे रेगुलरली। हम लोगों ने काफी लेसन ऑलरेडी कंप्लीट किया है। ठीक है, जैसे हमारा लेसन नंबर 1 था, लेसन नंबर 2 था, लेसन नंबर 3 था, 10, 11, 12, 12th लेसन हम लोगों ने शुरू किया हुआ है जिसका नाम क्या है, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, इन लेसन्स की हम लोग बात कर रहे हैं जहां पर हम लोग 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं जो कि एसोसिएटेड है कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है, सी डबल बॉन्डो दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड, और ये कार्बोनिल कंपाउंड एज अ फंक्शनल ग्रुप इन तीनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम इन तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। काफी सारी चीजें ऑलरेडी हमने इस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर रखी है पहले से ही। देखो यहाँ पे लेक्चर नंबर 10 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब लेक्चर नंबर 9 यानी 9 लेक्चर्स इस लेसन के ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर। तो जरूर से अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जरूर से उन लेक्चर्स को भी देखना। ठीक है, पहले डायरेक्टली इस लेक्चर में जंप मत करना, पहले उन लेक्चर्स को देखना, उसके बाद बच्चों आप लोग को ये लेक्चर समझ में आएगा। सही है, सो आज बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर्स तक करा था। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। अब अल्डोल कंडेंसेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है कि भैया एग्जाम में हर साल ये पूछी जाती है, या तो ये पूछी जाती है या तो कैनिजारो, जो कैनिजारो इसके बाद वाला टॉपिक है ना, इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन 101% पेपर आती है। समझ रहे हो, इन दोनों रिएक्शन के बिना पेपर बनता ही नहीं है। समझ रहे हो, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं कह सकता हूं इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो कि है अल्डोल कंडेंसेशन। अब अल्डोल कंडेंसेशन करना बहुत ही ईजी है। रिएक्शन जब आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत ईजी है, हम लोग तो एग्जाम में आराम से कर देंगे। पर उस रिएक्शन की कंडीशंस को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बच्चे उस रिएक्शन की कंडीशन को नहीं समझ पाते कि भैया ये रिएक्शन कंडीशन है क्या, किस कंडीशन में, किस कंपाउंड में अल्डोल कंडेंसेशन होगा, किस कंपाउंड में अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। ये सारी चीजें बच्चे नहीं समझ पाते। सही बात है, तो इन ही चीजों को बच्चों आज हम लोग डिटेल में समझेंगे और डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार अल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। इसके पूरे के पूरे रिएक्शन को समझेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। एक और आप लोगों को बात बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर से करेंगे, और यदि अगर आपको कोई भी डाउट होता हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहां पे आप अपने सवाल मुझ तक पहुंचा सकते हो। सही है, तो बच्चों चालू करते हैं आज के इस लेक्चर को और चालू करते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। अच्छा, बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, इसका नाम अल्डोल पड़ा ही क्यों? ठीक है, पहली बात तो नाम इसका अल्डोल पड़ा ही क्यों? तो इसका अल्डोल ये जो नाम है ना बच्चों, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जो नाम अल्डोल है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका अल्ड और एक है आपका ओल। अल्ड का मतलब होता है अल्डिहाइड, ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा। अल्ड का मतलब है अल्डिहाइड। सही है, और ये जो ओल है, ओल का मतलब होता है अल्कोहल। तो जब ये रिएक्शन होगी, ठीक है, जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, एक ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा, यू कैन से एक ऐसा अडक्ट बनेगा जिसमें आपका अल्डिहाइड और आपके अल्कोहल्स दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे, दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग अल्डोल कंपाउंड कह सकते हैं। जैसे देखो, अल्डिहाइड का एएलडी ले लिया, अल्डिहाइड से एएलडी उठा लिया और अल्कोहल का एएल उठा दिया, तो समझ रहे हो, अल्कोहल का एएल नहीं, सॉरी, अल्कोहल का ओएल उठा दिया। सही है, सो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ अल्डिहाइड में ही होती होगी, पर नहीं, ये रिएक्शन अल्डिहाइड में भी होती है और कीटोन्स में भी होती है। तो जब कीटोन के अंदर ये रिएक्शन होगी ना तो उसे हम लोग कीटोल कहेंगे। जब कीटोन्स ये रिएक्शन करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कीटोन्स कहेंगे। ये नाम कैसे आया देखो, कीट, ये जो है ना KET,
यहां से बच्चों बनता है आपका आया कीटोन से, और ये जो OL है, दिस OL कम्स फ्रॉम योर अल्कोहल। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसका मतलब यही है कि ये जो कंपाउंड है, चाहे वो अल्डोल हो चाहे वो कीटोल हो, इन कंपाउंड्स के अंदर अल्डिहाइड और अल्कोहल साइमल्टेनियसली एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट रहेंगे। एंड दिस इज नॉट अवर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है बच्चों। अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी बात हम लोग करेंगे, समझ में? अभी अभी जो मैं बोल रहा हूं वो समझो। क्या बोला मैंने? अल्डोल का मतलब क्या होता है? पहली थिंग क्या था? अल्डोल का मतलब क्या होता है कि भैया इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक आपका अल्डिहाइड, एक आपका अल्कोहल। सही बात है, और ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगी आपके कंपाउंड के अंदर। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये जो अल्डोल बनता है ना रिएक्शन में, ये जब रिएक्शन आप करोगे अल्डोल कंडेंसेशन, तो अल्डोल इज नॉट योर फाइनल प्रोडक्ट, इट इज नॉट योर फाइनल प्रोडक्ट, इट इज जस्ट लाइक अ अडक्ट, और यू कैन से इट इज लाइक अ इंटरमीडिएट जो कि किसी रिएक्शन के बीच में बनता है। सिमिलरली अगर कीटोन और अल्कोहल साथ में प्रेजेंट हुए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कीटोन। एंड ये भी बच्चों क्या है? एक प्रकार का अडक्ट है। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों? एक प्रकार का अडक्ट है। पहली चीज तो ये समझ में आई बात। तो इससे हमको क्या समझ में आया है? इससे हमको क्या समझ में आया है कि ये जो रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन, ये अल्डिहाइड में भी होगी। ठीक है, ये अल्डिहाइड में भी होगी और ये कीटोन में भी होगी। समझ में आई बात? ये अल्डिहाइड में भी होगी और कीटोन में भी होगी। जब अल्डिहाइड का अल्डोल कंडेंसेशन आप करोगे, मतलब जब ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे, तो इसका इंटरमीडिएट बनता है अल्डोल, जिसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल साथ में रहेंगे। जब आप कीटोन का ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो इसका इंटरमीडिएट बनता है बच्चों कीटोल। ठीक है, इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है? कीटोल बनता है। बात समझ में आई? इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है? कीटोल बनता है। ये कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हैं। देखो अभी हम लोग ने सिर्फ रिएक्शन को समझना शुरू किया हुआ है, अभी तो बहुत कुछ है बातें करने के लिए इस रिएक्शन में, पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बेसिक से पढ़ो, थोड़ा अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको चीजें बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में होता यह है कि आपको रिएक्शन आ जाएगी, समझ में आ जाएगी आपको। अभी मैं डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ा दूं, आप डायरेक्ट रिएक्शन समझ में आ जाएगी, पर जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोनों का रिएक्टेंट सेम है, दोनों के अंदर जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो भी सेम है, पर दोनों के प्रोडक्ट अलग है। तो अगर आपने अल्डोल कंडेंसेशन समझ के कैनिजारो अल्डोल कंडेंसेशन समझ के अल्डोल रिएक्शन लिख दिया और मान लो वो कैनिजारो हुआ, तो आपके 3 से 4 मार्क्स जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। पहली बात तो इसे मार्क करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर साल एग्जाम में अल्डोल कंडेंसेशन या फिर कैनिजारो रिएक्शन आते ही आते हैं। सही है, इनके बिना पेपर सेट नहीं होता। तो इसको थोड़ा मार्क करके रख लो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, या तो अल्डोल या तो कैनिजारो, और दोनों ही कंपाउंड के अंदर आपके रिएक्टेंट सेम होंगे, दोनों ही कंपाउंड के अंदर आपके जो रिएजेंट है वो भी ऑलमोस्ट सेम होंगे, पर दोनों का प्रोडक्ट अलग होगा। सही है, तो अगर आपको दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश करने नहीं आया, अगर आपको ये नहीं पता चला कि भैया किसमें अल्डोल करे किसमें कैनिजारो करे, तो भैया आप हो जाओगे कंफ्यूज और आपके मार्क्स चले जाएंगे फालतू में। समझ रहे हो? फ्री के मार्क्स से बहुत आसान रिएक्शन है, समझ में आ जाएगा। देखो तो क्या बात हुई है? बात ये हुई है बच्चों कि ये रिएक्शन अल्डिहाइड में भी होगी, ये रिएक्शन आपके कीटोन में भी होगी, दोनों के अंदर ये रिएक्शन आपकी परफॉर्म होती है। बात समझ में आ गई? अब रिएक्शन कंडीशन क्या है, दोनों ध्यान से। नेक्स्ट इज रिएक्शन कंडीशन। अब यहां से थोड़ी सी बातें कॉम्प्लिकेटेड शुरू होंगी। रिएक्शन कंडीशन, पहले हम लोग अल्डिहाइड को ही पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको कीटोल समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग अल्डिहाइड को देखेंगे। देखो ध्यान से, मान लो मैं कोई अल्डिहाइड ड्रॉ कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड O H CH2 और मान लो CH3। नाउ ये कोई अल्डिहाइड है, ठीक है, ये कोई भी आपका अल्डिहाइड होगा। अब अगर आप यहां ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, तो इस कंपाउंड में ये है बच्चों आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप क्या है बच्चों? आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप, यही है ना अपना RCHO। सही है, तो ये जो R वाला ग्रुप है ये सारे ग्रुप है, और ये जो CHO वाला ग्रुप है ये वाला ग्रुप है CHO। दिस इज द अल्डिहाइडिक ग्रुप। अब अगर आप जरा ध्यान से देखो, तो मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों, ये जो कार्बन है जो आपके डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कार्बोनिल
कार्बन, CAR, सही बात है। ये वाला जो कार्बन है ये आपका कार्बोनिल कार्बन है। तो आपकी बुक क्या कह रही है कि कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन होता है, द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोनिल कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। ठीक है, इस कार्बन को मैं क्या कहूंगा, ये कार्बन है बच्चों आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन होता है उस कार्बन को हम लोग कहते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा। ठीक है, सुनो मैंने क्या बोला, ये देखो ये आपका अल्डिहाइड मैंने ड्रॉ किया हुआ है, कोई भी एक अल्डिहाइड है, और ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, दिस ग्रुप इज द कार्बोनिल ग्रुप, तो दिस इज द और ये क्या है आपका कार्बोनिल कार्बन है। तो कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन होता है, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। ठीक है, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन है उसे हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई है? अब एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, इस CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक मिनट, इसको मिटा रहा हूं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, H, ये भी CH2 ही है, ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, मैंने सिर्फ आपका H और H अच्छे से लिख दिया, मतलब थोड़ा ओपन करके लिख दिया। नाउ दिस कार्बन, देखो कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है, होगा अल्फा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, और इसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा कार्बन। एक और बात सुनो, अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं, अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं, दैट हाइड्रोजन आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इन हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन भी अल्फा है और ये हाइड्रोजन भी अल्फा है। बात समझ में आ गई? ये हाइड्रोजन भी अल्फा है और ये हाइड्रोजन भी अल्फा है, दोनों हाइड्रोजन अल्फा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल सही, क्लियर एकदम। ठीक है, बीटा काम नहीं है, बीटा की बात नहीं करेंगे हम, हमको काम है सिर्फ अल्फा से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि aldol condensation, in aldol condensation the reactant must have अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या लिखा मैंने, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस तो ना अपने बुक में लिखना, जैसे बॉक्स बना लेना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। क्या बोला मैंने बच्चों कि जब भी आप अल्डोल कंडेंसेशन करना चाहोगे, जब भी आपका मन होगा कि चलो भैया अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हो, चाहे वो रिएक्टेंट आपका अल्डिहाइड हो, चाहे वो रिएक्टेंट आपका कीटोन हो, इन बोथ द कंडीशन आपके पास क्या होना चाहिए, उस कंपाउंड में बच्चों अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दैट कंपाउंड मस्ट कंटेन रुको तो दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा। दैट कंपाउंड मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। सही बात है, मतलब जब भी आप कोई भी रिएक्टेंट लोगे किसी भी रिएक्शन में, यानी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, तो इस कंडीशन में हमेशा बच्चों आपका जो रिएक्टेंट है दैट मस्ट कंटेन एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब मान लो इस हाइड्रोजन को हटा में कोई और दूसरा ग्रुप लगा देता तो उस कंडीशन में अल्डोल कंडेंसेशन होती ही नहीं। समझ रहे हो? उस कंडीशन में अल्डोल कंडेंसेशन होती ही नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उस एग्जाम में जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, चाहे तो आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे, देखो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, चाहे तो आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि गिव अल्डोल कंडेंसेशन विद एग्जांपल, या फिर इसी रिएक्शन को लिख देंगे गिव अल्डोल रिएक्शन, डायरेक्ट लिख देंगे गिव अल्डोल रिएक्शन। समझ रहे हो? या फिर आपको ऐसे ही पूछ देंगे गिव अल्डोल एडिशन रिएक्शन। समझ रहे हो? इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको अल्डोल रिएक्शन भी कहते हैं, इसको अल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं। तीनों ये नाम पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा।
या फिर आपको सीधा रिएक्टेंट दे देंगे, आपको सीधा रिएजेंट दे देंगे, या फिर कभी कभी रिएजेंट भी नहीं देते, एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। उस टाइम पे आपको प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि भैया क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या चीज बनने वाली है, समझ रहे हो? ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन आपको किस पे नजर डालनी है? आपको सबसे पहले नजर डालनी है आपके अल्फा कार्बन पे, एंड आपको यह भी देखना है कि क्या आपके अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है या नहीं, कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। अगर आपके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो अल्डोल रिएक्शन नहीं होगी, वो कोई और रिएक्शन होगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो कैनिज़ेरो रिएक्शन होती है। जहां पर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, जहां पर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, दैट रिएक्शन इज गोइंग टू बी अल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तभी आप अल्डोल रिएक्शन के लिए प्रोसीड कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इन अल्डोल कंडेंसेशन द रिएक्टेंट मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है। अब मैं आपको कुछ बच्चों एग्जांपल देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और उस एग्जांपल में मेरे को बताओ कि क्या आपको अल्फा हैलोजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो चलो, दिख हो गया स्क्रीनशॉट? आ जाओ इधर आओ। सपोज दैट मैंने आपको एग्जांपल दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस एग्जांपल को जरा नोटिस करो, ठीक है। ये एसिटल्डिहाइड है। इस एग्जांपल को जरा नोटिस करो, क्या इसके अंदर अल्फा हैलोजन है? हैलोजन नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हैलोजन नहीं। यहां पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, दिस कार्बन इज द कार्बोनिल कार्बन, नाउ दिस इज कार्बोनिल ग्रुप और ये है आपका कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। तो मैंने क्या सिखाया है? मैंने सिखाया कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट में जो कार्बन है दैट कार्बन इज अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन मस्ट कंटेन अ हाइड्रोजन। तो अगर जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट होगा दैट हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। सो इन दिस कंपाउंड क्या है? क्या आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो क्या ये अल्डोल करेगा? बिल्कुल करेगा। समझ रहे हो? तभी वो क्या करेगा? अल्डोल रिएक्शन करेगा, वरना वो अल्डोल रिएक्शन नहीं करता। ठीक है। एक और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल ले, चलो आ जाओ। मान लो मैंने लिया CH3C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और H। सपोज दैट दिस इज द एग्जांपल। नाउ इन दैट केस, इन दिस केस बच्चों, ये वाला जो है, ये वाला जो कंडीशन है, ये क्या है? ये है बच्चों आपका कार्बोनिल ग्रुप, और इस कार्बोनिल ग्रुप में ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज द कार्बोनिल कार्बन। सही बात है। अब कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन है दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। तो भैया इस कंडीशन में ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा, ये भी हो गया बीटा, और ये भी हो गया बीटा कार्बन। सही बात है। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इस अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। आप बोलोगे कि सर इस अल्फा कार्बन पे ये कार्बन अटैच है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है। बच्चों ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, हमको वही हाइड्रोजन लेना है, ध्यान से सुनो, जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये इस कार्बन से अटैच है। ये जो हाइड्रोजन दिया हुआ है ये किस कार्बन से अटैच है बच्चों? इस कार्बन से अटैच है। दिस कार्बन इज अटैच टू अल्फा कार्बन। समझ रहे हो? तो ये इससे डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। सो इन दिस कंडीशन आपका, इन दिस कंडीशन, माइक गिर गया था। इस कंडीशन में क्या है बच्चों? क्या आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? कहीं भी हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं। ठीक है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। आप इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं करोगे। ये हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन, ये तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हो गया ना, ये हाइड्रोजन, इसको आप काउंट नहीं करोगे। आप काउंट करोगे इसके बाजू वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब कार्बन पे जो नेक्स्ट टू द कार्बोनिल कार्बन है, उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है दैट कार्बन इज द अल्फा कार्बन। समझ में आई बात? इतना बात मैंने समझा दिया। तो अगर बच्चों इसके अंदर अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या इसके अंदर अल्डोल होगा? नहीं होगा, इसके अंदर अल्डोल नहीं होगा बच्चों। ठीक है। एक और रिएक्शन, आ जाओ, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। एग्जाम्पल ज्यादा लेंगे तभी आपका दिमाग चलेगा। व्हाट इज दिस?
क्या है ये, डाइबेंजाइल फिनॉल। ये है बच्चों आपका एग्जाम्पल कीटोन का। कीटोन के भी एग्जाम्पल लेंगे भाई, कीटोन को क्यों पीछे छोड़े, कीटोन को भी एग्जाम्पल लेंगे। देखो नाउ दिस इज योर कार्बोनिल कार्बन, ये जो कार्बन है ये आपका कार्बोनिल कार्बन है। इसके नेक्स्ट में जो भी कार्बन होंगे वो अल्फा कार्बन है। सो ये वाला कार्बन अल्फा होगा, ये वाला कार्बन अल्फा होगा। नाउ इफ यू कैन सी दोनों ही कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। देखो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड यहां 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 बना रहा है, डबल बॉन्ड है ना ये। तो एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, टोटल 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन गया। तो मतलब एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। यहां पे हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, देखो यहां पे देखो एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, 3 ही बॉन्ड है, तो मतलब एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। बट इन दिस कार्बन, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, इस कार्बन की थोड़ी बात करनी है हमको बात करनी है अल्फा कार्बन की। तो इन दिस कार्बन यहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे भी देख लो, ये है आपका अल्फा कार्बन, यहां पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, मतलब यहां पर भी कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसका मतलब क्या है कि आपका अल्डोल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपका अल्डोल रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। एक और एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल ले CH3C, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोन, ये भी कीटोन का एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो क्या अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। अब मैंने ऐसा ही कुछ यहाँ पे बनाया था और यहाँ पे मैंने बोला था अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वी नीड अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा, जैसे ये वाला कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये भी अल्फा कार्बन है। कीटोन में 2 अल्फा कार्बन होते हैं, कीटोन में 2 अल्फा कार्बन होते हैं क्योंकि दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होते हैं। आपके अल्डिहाइड में एक ही अल्फा कार्बन होता है क्योंकि एक ही साइड आपका कार्बन ये अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरे साइड खाली हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना। ठीक है, सो इन दिस कंडीशन यहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट। बट इफ यू कैन सी इन दिस अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के पास बच्चों हाइड्रोजन है। ठीक है, इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, सही बात है। इसका मतलब इन दिस कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो अल्डोल रिएक्शन होगी। इस कंडीशन में बच्चों अल्डोल रिएक्शन होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है किसके ऊपर, आपको सिर्फ ध्यान देना है बच्चों आपके अल्फा हाइड्रोजन पे। ठीक है, आपको हमेशा किस पे ध्यान देना है, अल्फा हाइड्रोजन पे। अल्फा हाइड्रोजन इज द मेन की थिंग। और अल्फा हाइड्रोजन अटैच किस पे होगा, अल्फा कार्बन पे। जो आपका बाजू वाला कार्बन है, इस कार्बन पे ही आपका अल्फा हाइड्रोजन अटैच होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, लिया, समझ में आ गई। तो अब आप इस लाइन को नहीं भूलेंगे शायद कभी भी, इस लाइन को याद रखेंगे, लिख भी लो अपने बुक में प्लीज बच्चों, प्लीज कह रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो बच्चों कभी भी आपका अल्डोल रिएक्शन आपको करना हो, कभी भी अल्डोल रिएक्शन आपको करना हो, सो हमेशा आपके रिएक्टेंट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन किस पे लगा हुआ होगा, अल्फा कार्बन पे। तो अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है दैट हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो लेट्स मूव। और अब हम लोग करते हैं रिएक्शन को। आ जाओ, नाउ लेट्स डू द रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलो बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, यू हैव टू टेक अ अल्डिहाइड। पहले मैं ऐसे लिख के देता हूं, यू हैव टू टेक अ अल्डिहाइड। कितने अल्डिहाइड लेने हैं, 2 अल्डिहाइड लेने बच्चों। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एक अल्डिहाइड यहाँ पे, एक अल्डिहाइड यहाँ पे। और दोनों ही अल्डिहाइड के पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों ही अल्डिहाइड के पास बच्चों ये मैंडेटरी है कि दोनों ही अल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए बच्चों, आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। सही है, जब आप इन दोनों अल्डिहाइड को रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल्स, कौन कौन से अल्कोहल हो सकते हैं, मान लो डाइल्यूट NaOH, ठीक है, मान लो आपने ले लिया डाइल्यूट KOH, कोई भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, कोई भी एक लिख के आएगा, मैं आपको सारे बता देता हूं। मान लो ले लिया डाइल्यूट BaOH ट्वाइस, समझ लो, और भी है शायद। तो ये सारे क्या है, अल्कोहल है बच्चों, ये सारे क्या है,
अल्कोहल है। तो जब आप इन दोनों अल्डिहाइड को इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, जब आप इन पूरे अल्डिहाइड का इनके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, तब कहीं जाकर आपको मिलेगा अल्डोल। तब कहीं जाकर आपको क्या मिलेगा? अल्डोल मिलेगा बच्चों, ठीक है। और अल्डोल का अगेन रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा वार्म कर देते हैं। इस अल्डोल को अगर आप थोड़ा सा वार्म करोगे ना, तो यहां पे होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या होगी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन? रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा ना बच्चों, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आई बात? अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं, ये बात हम लोग रिएक्शन के समय करेंगे। जब मैं आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो रिएक्शन के समय हम लोग ये बात करेंगे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं, इसको अल्डोल क्यों कहते हैं, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। बट दिस इज द जनरल फॉर्मेट। ये बच्चों जनरल फॉर्मेट है हमारे अल्डोल कंडेंसेशन का। तो इसी फॉर्मेट में आपको क्या करनी है? रिएक्शन करनी है। दिस इज द जनरल फॉर्मेट। इसका रिएक्शन लो और फिर हम लोग आगे चल के रिएक्शन करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, मतलब ले लिया? ले लिया? चलो अब यहां पे इसी को मैं रफ करता हूं और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। चलो लेट्स मूव। हमें क्या लेना है बच्चों? अल्डिहाइड। मान लो मैंने लिया है नॉर्मल सा अल्डिहाइड, कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आर CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये कोई अल्डिहाइड होगा। एंड ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास क्या प्रेजेंट है? अल्फा हाइड्रोजन। दिख रहा है? अल्फा हाइड्रोजन। इसी को मैंने रिएक्ट करवाया सेम टू सेम ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ, यानी R CH2 C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज द ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अल्डिहाइड। या फिर इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं हम लोगों को, लिखते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O H और यहाँ नीचे R लिख देता हूँ मैं, चलेगा? कोई दिक्कत की बात नहीं, वही चीज़ है। ओरिएंटेशन डजंट मैटर। दिस इज द अल्डिहाइड। सही है? ये क्या है बच्चों? आपका अल्डिहाइड है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान। एकदम सिंपल रिएक्शन। यू विल टेक एक सेकेंड, आप क्या लोगे बच्चों? आप लोगे या तो डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH भी ले सकते हो, ठीक है। डाइल्यूट KOH भी ले सकते हो। मतलब बहुत सारे अल्कोहल हैं, इसमें से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। इन दिस रिएक्शन आप कोई भी एग्जांपल को कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये अल्डोल बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? जरा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। इस CH2 को मैं कैसे लिखना चाहता हूं? मैं ये लिखना चाहता हूं बच्चों कि मान लो मैंने यहां से हटा दिया H2 हटा दिया और यहां पे मैंने एक और H लगा दिया। कोई भी चीज मैंने बदली नहीं, मैंने सिर्फ CH2 के जगह CH और ऊपर एक H लगा दिया, मतलब सेम है। मैंने सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज की है, इन दोनों का मतलब सेम था। CH2 और CH का मतलब भी सेम था। अब होगा क्या? ध्यान से सुनो, ध्यान से। होगा क्या? दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वी नो दैट दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। होगा क्या पता है? ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये किस पे अटैक करेगा बच्चों? इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अब अगर ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल गया बाहर, मान लो इसने अपना 2 यहां से इलेक्ट्रॉन खींचा और इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो ये क्या किया भैया? ये अपना ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था ये किसको देके निकल गया? ये देके निकल गया आपके CH को। यहाँ पे सिर्फ CH बचा है, तो CH के पास नेगेटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ पे अटैक करेगा। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा? इस पोजीशन पे अटैक करेगा। बात समझ में आई क्या हुआ? बात समझ में आई क्या हुआ? ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज नहीं समझा तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। समझ लो, जितनी चीजें मैंने मेहनत से समझाई है तुम लोग को, कुछ भी फायदे की नहीं रहेगी अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो। मैंने क्या बोला समझ में आया?
ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन विल अटैक ऑन द अल्फा हाइड्रोजन, दिस ऑक्सीजन विल अटैक ऑन द अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये है आपका कार्बोनिल कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे ये क्या है आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अटैक करता है आपके अल्फा हाइड्रोजन को। नाउ सवाल ये है, जो अच्छा बच्चा होगा, जो पढ़ रहा होगा, दिमाग लगा रहा होगा, उसके मन में एक सवाल आया होगा कि सर हाइड्रोजन तो यहां पे भी है, हाइड्रोजन तो इसके पास भी हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो वाई ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे ही क्यों अटैक कर रहा है? ठीक है, सवाल बनता है, अच्छा सवाल है भैया, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे ही क्यों अटैक कर रहा है। पहली बात सुनो ध्यान से, अगर ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन पे अटैक करना रहता तो ये बड़ा मुश्किल है। क्यों पता है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली अटैच है आपके कार्बोनिल कार्बन से। ठीक है, डायरेक्टली अटैच है किससे? कार्बोनिल कार्बन से। तो भैया ये हाइड्रोजन बहुत ही स्ट्रांगली अटैच होगा, इसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पहली बात तो ये, अगर ये टूटेगा तो भैया ये पूरा रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगा, ये पूरा कार्बोनिल ग्रुप अनबैलेंस हो जाएगा, तो ये तोड़ना मुश्किल है। और फंक्शनल ग्रुप आप तोड़ भी नहीं सकते जल्दी, बहुत ही डिफिकल्ट होता है फंक्शनल ग्रुप तोड़ना, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। पहला डाउट, पहला क्वेश्चन का आंसर मिला। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आपका जो अल्काइल है, इस अल्काइल के पास भी हाइड्रोजन हो सकता है। मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, समझ लो, तो इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो ये इस हाइड्रोजन पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? ये अल्फा हाइड्रोजन पे ही अटैक क्यों कर रहा है? ये बच्चों इसका रीजन ये है कि अगर ये यहां पर अटैक करेगा, जैसे मान लो C ऐसा कुछ रिएक्शन है, अब इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, सही है, और यहां पे हो क्या रहा है कि आपका ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है। देखो बीच वाले कार्बन के हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, साइड वाले पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर साइड वाले पे अटैक किया तो साइड में नेगेटिव चार्ज बनेगा, अगर बीच में अटैक करता तो बीच में नेगेटिव चार्ज बनता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सेंटर में ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। कौन सा प्रिंसिपल लगता है बच्चों यहाँ पे? रेजोनेंस। रेजोनेंस हमको ये समझाता है कि अगर आपका नेगेटिव चार्ज या फिर कोई भी चार्ज कंपाउंड के बीच में प्रेजेंट है, कंपाउंड के बीच में प्रेजेंट है, तो देखो ये कार्बन भी अपना पॉजिटिविटी देके इसको स्टेबल कर सकता है, ये कार्बन भी अपना पॉजिटिविटी देके इसको स्टेबल कर सकता है। लेकिन अगर यहां पर लगा होता तो सिर्फ यही कार्बन इसको अपनी पॉजिटिविटी देगा, तो मतलब इसकी स्टेबलाइजेशन कम होती, ये ज्यादा अनस्टेबल होता। समझ रहे हो? इसीलिए स्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से, रेजोनेंस फैक्टर की वजह से आपका जो बीच वाला कार्बन है ना, उसका हाइड्रोजन निकालना ज्यादा आसान है। समझ रहे हो? उसका हाइड्रोजन निकालना ज्यादा आसान है। इसीलिए आपका ये ऑक्सीजन किस पर अटैक करता है? इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, और यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाता है बच्चों। किस फॉर्म में निकलता है? H+ के फॉर्म में निकलता है, बिकॉज ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन को, तो ये H+ के फॉर्म में निकला। इसका मतलब क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके चला गया? ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके चला गया, मतलब इस कार्बन पे अब नेगेटिव चार्ज है। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंपल सी बात है भैया, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। अब कैसे बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ये कहानी समझ में आ गई, महाभारत क्या हुआ। अब समझते थोड़ा सा, इसको बनाता हूं मैं। देखो देखो ध्यान से, आपके सामने बना रहा हूं, वो वाला लिख रहा हूं। ठीक है, आपका RCH2, ठीक है, RCH2, C ऊपर क्या है? O। अब O ने किस पे अटैक किया बच्चों? H पे अटैक किया, तो यहां पे OH लग गया। ठीक है, अगर O ने H पे अटैक किया, ये बॉन्ड टूट गया, सही है। और इस हाइड्रोजन को देखो, इस हाइड्रोजन को मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं, इस हाइड्रोजन को मैंने यहां नीचे लिख दिया। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट बच्चों, इस कार्बन पे कौन अटैच है? ये CH अटैच है, तो इस कार्बन पे मैंने अटैच कर दिया बच्चों, देखो ये वाला CH। ठीक है, ये अटैच कर दिया मैंने CH। CH पे कौन अटैच है? CH पे R अटैच है, सही है। और कौन अटैच है? CH पे यहां पे देखो C डबल बॉन्ड O, और यहां पे है H। क्या मैंने सही बनाया? क्या बताओ, क्या मैंने सही बनाया है? सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? सिंपल सी चीज मैंने बताई आप लोग को, यही चीज समझ नहीं आती बच्चों को। ठीक है, सो आई होप मैंने आप लोग को क्लियरली समझा दिया कि बच्चों हमेशा ये ऑक्सीजन इस अल्फा हाइड्रोजन पे ही अटैक करेगा, और ये अल्फा हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। होगा क्या? जब ये यहां से बाहर निकला, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया, बिकॉज दिस कार्बन इज अ पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा कंपाउंड बना, ये R, ये CH2, सही है, फिर ये CH2 पे ये C के ऊपर O था, ये
हाइड्रोजन पर अटैच किया तो OH बन गया। ये इस हाइड्रोजन को मैंने नीचे लिख दिया, दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को मैंने नीचे लिख दिया। फिर ये वाला हाइड्रोजन से कौन अटैच हुआ, ये CH अटैच हुआ, देखो यहाँ पे बॉन्ड बना, तो इसके बीच में ये डायरेक्ट आ गया CH, इसके नीचे ये R लगा हुआ है, एक H चला गया ये वाला, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और H लगा हुआ है। अब अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, जरा ध्यान से प्यार से देखो भैया, अगर आप इस कंपाउंड को जरा प्यार से देखोगे तो आपको यहाँ पे अल्कोहल भी दिखेगा, आपको यहाँ पे अल्डिहाइड भी दिखेगा, दिख रहा है, यहाँ पे आपको अल्डिहाइडिक ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे आपको अल्कोहलिक ग्रुप दिख रहा है। तो अल्डिहाइड का मैंने लेता हूं ALD, अल्कोहल का मैंने लिया OL, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्डोल। समझ में आई बात, इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल। और अल्डोल बच्चों आपका अडक्ट है, अडक्ट मतलब इंटरमीडिएट है, मतलब जो बीच में बन रहा है। समझ में आई बात, ये है बच्चों आपका अडक्ट। क्लियर है, समझ में आया? ये है बच्चों स्टेप 1, दिस इज जस्ट अ स्टेप 1। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो, फिर स्टेप 2 पे चलते हैं। चले आगे, चलो लेट्स मूव। अरे भाई क्रॉस अल्डोल आ गया, वी नीड अ स्पेस। स्टेप 2 क्या है, इसी रिएक्शन को वापस लेना पड़ेगा, इसी चीज को वापस लेना पड़ेगा। तो RCH2, याद करो भैया, RCH2, और गलत हो गया, OH H CH। अच्छा, इस CH को मैं से लिख दूं, ये जो CH था यहाँ पे ऊपर H लिख दूं, चलेगा? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे R था, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H था, यही था ना हमारा अल्डोल। देखो भैया कोई गलती होगी तो बता देना, बस मैंने क्या किया है, इस H को ऊपर लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया, इस H को मैंने ऊपर लिख दिया है, बाकी सब सेम है। गुड। तो भैया यहाँ पे अल्डिहाइड भी है, यहाँ पे अल्कोहल भी है, यही है बच्चों हमारा अल्डोल, दिस इज दी अल्डोल। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों, इस चीज को आप करोगे वार्म, ठीक है, इस चीज को आप क्या करोगे, वार्म। जैसे ही आपने वार्म किया, यहाँ पे होता है बच्चों डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, कोई भी चीज में डी लगा है ना, मतलब उसका रिमूवल हो रहा है, यहाँ पे वाटर रिमूव होगा, कहाँ पे, ये वाला वाटर, H और OH यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये जो H और OH है ये किस फॉर्म में बच्चों, -H2O के फॉर्म में रिमूव हो गया। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, यहां से H गया, यहां से H गया, यहां से OH गया, ये दोनों इंटेंसिटी क्या हो गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। देखो यहां से निकल गया ना, H भी निकल गया, OH भी निकल गया, ये जो बॉन्ड था ये कहाँ शिफ्ट हो गया, इसके बीच में शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो कैसे बनेगा ये बनेगा बच्चों आपका RCH2, C, नीचे एक H, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, C R, ऊपर वाला H गायब हो गया, C डबल बॉन्ड O और H। कुछ ऐसा कंपाउंड बना है, ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड बना है, सही बात है। समझ में आया क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि आपका H और OH यहां से बाहर निकल गया, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट हो गया, जिससे आपकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, सही ना। कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, यहाँ पे भी देखो कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। दिस इज नोन एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्यों भाई, देखो ध्यान से सुनो, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल के बाजू वाला क्या है, अल्फा, उसके बाजू वाला क्या है, बीटा। तो इफ यू कैन क्लियरली सी बच्चों, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब क्या, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग पढ़ते हैं ना ये सब चीजें, तो 10वीं से पढ़ते आ रहे। तो अल्फा बीटा के बीच में क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड है ना। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एंड यू आल्सो हैव अ कार्बोनिल ग्रुप, सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। समझ में आई बात, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, क्लियर है, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा है बच्चों। समझ में आया, चलो 40 मिनट की मेहनत हुई है, पर आई होप आप लोग को चीजें समझ तो आई होंगी, क्या होता है अल्डोल रिएक्शन, समझ में आया। ठीक है, एक और एग्जांपल लें,
और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया है, आई हैव टेकन अ CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या है ये? एसिटल्डिहाइड। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है। नाम लिख लेना आप लोग। आप इसे रिएक्ट करोगे किस फॉर्म में, किसके प्रेजेंस में? एक्वस NaOH, डाइल्यूट NaOH भी लिख सकते हो, डाइल्यूट KOH भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है, दोनों कुछ भी लिख सकते हो। क्या होगा? इस CH3 को मैं लिखता हूँ CH2 और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा H लगा देता हूँ, ठीक है। वही चीज़ है, CH3 मतलब क्या? CH2H। अब होगा क्या? एज आई टोल्ड यू बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये क्या करेगा बच्चों? इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये इस हाइड्रोजन पे H+ निकाल लेगा। तो भैया जैसे ही H+ निकला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर देगा। सही बात है ना? ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, बनेगा क्या? बनेगा बच्चों आपका अल्डोल, दैट इज योर CH3 COH। सही है, OH, नीचे मैंने लिख दिया H, और फिर ये C किससे कनेक्टेड है बच्चों? इससे, यानी आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और H। देखो यहाँ पे आपका अल्डिहाइड भी है, यहाँ पे आपका अल्कोहल भी है, दिस इज द अल्डोल। अल्डोल भी लिख सकते हो या फिर आप इसका नाम भी लिख सकते हो। क्या नाम है इसका? देखो इसका नाम क्या है, देखो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, सही है, 3 है। और थर्ड पोजीशन पे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सिल ब्यूट, नहीं ऐसे लिखना, ब्यूटेन 1 अल। अल मतलब क्या है? अल्डिहाइड, सही है, तो ब्यूटेन 1 अल, ये इसका नाम हो जाएगा। और अगर आपको नाम एग्जाम में नहीं याद आ रहा, कुछ नहीं याद आ रहा, सिर्फ अल्डोल लिख देना, लेकिन अल्डोल लिखना जरूर से। व्हाई इट इज अल्डोल? क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो अल्डिहाइड अल्कोहल से नाम आपका बनता है अल्डोल। नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? यू हैव टू वार्म दिस रिएक्शन मिक्सचर। वार्म करोगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? वाटर, ठीक है, क्या निकल जाएगा यहाँ से? वाटर। वाटर कहाँ से निकलता है? देखो इस CH2 से, यहीं से निकलेगा ना। इस CH2 को मैं ऐसे लिखाता हूँ, CH अलग रहेगा और यहाँ पे H अलग लिख दिया मैंने। वही चीज़ है, CH2, ये 2 H है, वही सेम चीज़ है। यहाँ से क्या होगा? ये वाले वाटर क्या हो जाएंगे यहाँ से बाहर, ये डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो गई? इस तरफ शिफ्ट हो गई। सही बात है ना? यहाँ पे क्या हो गया? आपका वाटर बाहर हो गया, बचा क्या? बचा है बच्चों आपका CH3 C, नीचे H, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, फिर CH C डबल बॉन्ड O। दिस इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 3 4, तो ब्यूट 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 इन 1 अल, ये इसका नाम हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। समझ में आ गया? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आई होप बच्चों आप लोग को जितनी भी चीजें मैंने अभी तक समझाई हैं वो चीज आपको समझ में आई होंगी। क्लियर है? समझ में बिल्कुल सही। चलो एक ले लेते हैं कीटोन का एग्जांपल। चलो एक कीटोन का भी एग्जांपल ले लेते। अभी तक तो हम लोग अल्डिहाइड की बात की। लेट्स टॉक अबाउट कीटोन ऑल्सो। सही है, कीटोन में हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं। लेट मी टेक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सही है, इसको आप रिएक्ट करवाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ। किसके प्रेजेंस में? एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। या फिर और आप एक्वस मतलब डाइल्यूट होता है, ठीक है, एक्वस KOH के प्रेजेंस में इसमें भी रिएक्शन करवा सकते हो। होगा क्या? बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है, बड़ा ही सिंपल रिएक्शन। देखो इस 3 को मैं मिटा रहा हूँ, 3 की जगह आई एम राइटिंग हियर 2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैंने रख दिया। वही चीज़ मैंने की है, बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने बस ओरिएंटेशन चेंज कर दी है। बाकी आप डायरेक्ट CH3 से भी रिएक्शन करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? बस मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे। वाई? बिकॉज इट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक किया तो ये भी नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करता है। सही बात है। बनेगा क्या? कंपाउंड कैसा बनेगा? कंपाउंड बनेगा बच्चों आपका कुछ इस तरीके से। देखो CH3 C ऊपर OH, सही है।
फिर ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CH3, फिर ये किससे कनेक्टेड, इससे, यानी आपके CH2 से, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH, ये बन गया। ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्कोहल है और कीटोन है, दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल भी प्रेजेंट है, कीटोन भी प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस थिंग इज नोन एज कीटोल। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कीटोल। जैसे उसको अल्डोल बोलते थे, इसको हम लोग कीटोल बोलते हैं। KET मतलब क्या है आपका, कीटोन, OL मतलब आपका अल्कोहल, बस खत्म। इसका नाम कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, सही है ना, नहीं गलत हो गया, 4 एंड 5। 5 है मतलब क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन होगा ना 5, ठीक है। बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल भी प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल पेंटेन टू ONE, ठीक है, पेंटेन टू ONE, मतलब सेकंड वाले कार्बन पे क्या है आपका कीटोन ग्रुप है, तो दिस इज द नेम, इसका नाम हो जाएगा। नाम भी लिखना पड़ेगा आपको, अगर आपको नाम नहीं याद आता चलेगा, कीटोल भी लिख दोगे, एग्जामिनर समझ जाएगा। बट आप, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। हमारे एग्जाम का ये मतलब होता है कि हमें चीजें समझ में आएगी। अगर एग्जामिनर को लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आई है तो वो आपको मार्क्स देगा, ठीक है। समझ में आई बात, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही सेम स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वार्म करेंगे। वार्म करने से क्या होगा, -H2O, यानी आपका डिहाइड्रेशन, यानी आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। कहां से होगी, देखो ये CH2 है, तो CH2 के जगह मैं क्या लिखता हूं, इसके जगह मैं यहाँ पे एक H लगा देता हूँ, वही सेम चीज है। यहाँ से आपका OH और H निकला, ये इंटेंसिटी यहाँ शिफ्ट हुई, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, क्या बन जाएगा आपका CH3, C यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH, C क्या मैंने C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3। इसका नाम तुम लोग खुद लिखोगे, ये है बच्चा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसका नाम क्या होता है, IUPAC के हिसाब से आप लोग खुद से लिखोगे। समझ में आ गया, तो कीटोन में कैसे रिएक्शन होगी, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है। आगे चले बच्चों, आगे चले, चलो लेट्स मूव। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो सेल्फ अल्डोल रिएक्शन था। सेल्फ अल्डोल मतलब क्या, वापस देखो, सेल्फ अल्डोल मतलब ये बच्चों कि जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हो वो सेम ले रहे हो। देखो जो चीज ये है वही चीज ये है, सेम टू सेम, जो चीज ये है वही चीज ये है, सेम टू सेम, जो चीज ये है बच्चों वो चीज कहाँ गया, अरे नहीं ये तो अल्डोल बना ना, जोश में आ गया था मैं। ये चीज जो चीज है, ये जो चीज है सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। पर अब हमको ऐसा नहीं करना, अब हमें ऐसा नहीं करना। क्रॉस अल्डोल रिएक्शन में ध्यान से सुनेंगे, क्रॉस अल्डोल रिएक्शन में आपको दो अलग अलग कंपाउंड लेने पड़ेंगे। देखो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो सेल्फ अल्डोल था, उसको आप सेल्फ अल्डोल भी बोल सकते हैं। लेकिन क्रॉस अल्डोल में हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग प्रकार के अल्डिहाइड लेंगे। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक लिया CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये क्या है, ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल। और दूसरा आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये क्या है, दिस इज द प्रोपेनल, ठीक है, दिस रिएक्शन इज प्रोपेनल। बात समझ में आ गई है, ठीक है, क्लियर है। तो इन दिस रिएक्शन हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को बच्चों यहां पर भी आपको अल्डोल कंडेंसेशन ही करनी है। पर इसको किससे करवाए भैया, क्या ये इससे करेगा, क्या ये इससे करेगा, क्या ये खुद से करेगा? क्योंकि देखो जब हम लोग रिएक्शन करते हैं ना तो हम लोग एक कंपाउंड तो डालते नहीं, हम लोग बहुत सारे कंपाउंड डालते हैं। हम लोग जब डालते हैं कंपाउंड तो 5 ग्राम 6 ग्राम डालते हैं ना, क्या उस 5 ग्राम 6 ग्राम में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है? नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल। तो यहां पर सेल्फ कंडेंसेशन भी होती है और क्रॉस कंडेंसेशन भी होती है, दोनों चीज होती है यहाँ पे। इस कंडीशन में सेल्फ कंडेंसेशन भी होती है, क्रॉस कंडेंसेशन भी होती है। मतलब क्या, जैसे मान लो इसको मैंने दिया नंबर 1,
इसको मैंने दिया नंबर 2, या फिर ए भी दे देते, ए और बी, नंबर 1 2 में कंफ्यूज हो गए। मान लो मैं इसको दे दिया ए और इसको दे दिया बी, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है पता है? आपका ए और ए का रिएक्शन भी हो सकता है, आपका बी और बी का रिएक्शन भी हो सकता है, आपके ए और बी का रिएक्शन भी हो सकता है, और आपका बी और ए का रिएक्शन भी हो सकता है। समझ में आई बात? मतलब ये 4 प्रकार के प्रोडक्ट पॉसिबल है इन क्रॉस कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आई बात? मतलब ये खुद से भी कंडेंसेशन करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन, वहां से भी प्रोडक्ट बनेगा, ये भी खुद से करेगा, वहां से भी प्रोडक्ट बनेगा, ये इससे करेगा और ये इससे करेगा। अगर आप सोच रहे होगे कि ये दोनों सेम है ना, आप लोग सोचोगे कि ये दोनों सेम ही है, क्या दिक्कत है, दोनों का सेम ही प्रोडक्ट आएगा? नहीं, दोनों का प्रोडक्ट अलग आता है। अगर ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो इसका अल्फा वाला हाइड्रोजन यूज होता है, अगर ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो इसका अल्फा वाला यूज होता है, दोनों में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों इस रिएक्शन के टाइम पे। समझ में ये बात? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन को अगले लेक्चर के लिए, क्रॉस अल्डोल को अगले लेक्चर के लिए रखते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी लेक्चर काफी बड़ा हो गया। और हाँ, अगर आपको ये डाउट है कि सर बहुत सारे लेक्चर्स हो रहे हैं, क्या कर रहे हो आप, कैसे पढ़ा रहे हो, तो बच्चों जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो तरीका सही तरीका है। अगर मैं आप लोग को फटाफट पढ़ा दूं, अब मेरे को क्या जाता है, देखो ये जो रिएक्शन मैंने पढ़ाया अभी आप लोग को, इतना सारा कहाँ गया, इतना सारा जो रिएक्शन मैंने पढ़ाया, ये रिएक्शन तो मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा देता, नहीं क्या? ये रिएक्शन मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा देता कि ये इसके साथ, इसके पहले तो हम लोग ने कितने इसके जैसे रिएक्शन डिस्कस किए कि भैया ये इसके पास जाता है, ये इसके पास जाता है, लो ये प्रोडक्ट बन गया, यहाँ से वाटर निकाल दो, खत्म कहानी। डायरेक्टली 10 मिनट का भी काम नहीं था, मैं आपको अल्डोल और क्रॉस अल्डोल ऐसे ही पढ़ा देता, पर मैंने आपको 40 मिनट इसीलिए पढ़ाया बच्चों क्योंकि ये एग्जाम में आता है। अगर आपने ये लेक्चर किया है ना यहाँ तक, तो आपके 3 मार्क्स पक्के हो चुके हैं, पक्के, लिख के ले लो। ये वाला लेक्चर कर लेना और अगले वाला कर लेना, उस अगले वाले के अंदर मैं ज़िमरमैन पढ़ाऊंगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये वाले लेक्चर समझ में आए होंगे। क्रॉस अल्डोल का जो प्रोडक्ट है वो मैं आप लोग को बना के दिखाऊंगा, पर आई होप मैंने आपको समझा दिया कि क्रॉस अल्डोल होता क्या है। ठीक है, क्रॉस अल्डोल होता क्या है, जहाँ पे हम लोग 2 अलग अलग कंपाउंड लेते हैं, 2 अलग अलग अल्डिहाइड लेते हैं, सही है, तो वहां पर क्रॉस अल्डोल हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। ठीक है, और क्या है, आप लोग शेयर जरूर से करते ही रहोगे मेरे लेक्चर्स को। ठीक है, तो शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।